ये क्या तरीका हुआ भला? पहले बता देना चाहिए था। पता है कितनी परेशान हुई। आते ही गुस्से से चिल्लाने लगे जेठ जी और आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकली पार्वती। अरे धीरे बोल भाई, अभी कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लो ये आ गई पार्वती, कहो अब जो कहना है। पार्वती को आते देखकर बोली सासू माँ, इससे क्या बात करें, सर चढ़ा रखा है अनमोल ने, अब तो उसी से बात करूंगा। कहाँ है, बुलाओ उसे। पार्वती की ओर आंखें तर्रा कर बोली जेठ जी। गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाई। पार्वती और अंदर सोए अनमोल को जगाने चली गई। उसे पता ही था कि ये होना ही है आज, इसलिए पहले से ही तैयार थी। पार्वती अपनी सासू माँ की छोटी बहू है, वह उनके साथ ही रहती है। पति देव की ट्रांसफर वाली नौकरी है, इसलिए नौकरी नहीं करती, लेकिन प्रतिभा इतनी है कि कभी खाली नहीं बैठती। ट्यूशन, छोटा सा कपड़ों का व्यापार, ब्यूटी पार्लर, कुकिंग क्लास, बहुत सारे काम करती है। लेकिन सासू माँ की नजरों में जेठानी जी की ज्यादा इज्जत है, क्योंकि वे सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए साथ ना रहकर भी उन पर दया भी करती हैं और मदद भी। लेकिन पार्वती के लिए कोई भावना नहीं है। उनके मन में जेठानी जी भी भरपूर फायदा उठाती हैं, अपने बड़े होने का भी और सासू माँ के प्यार का भी। आजकल अपने ही शहर में हैं पार्वती के पतिदेव, इसलिए जेठानी जी सोचती हैं जितना हो सके फायदा उठा लूं। इसलिए अक्सर घर में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम हो या मेहमान आने वाले हों, सासू माँ को घर की चाबी देकर चली जाती हैं जेठानी जी, और सासू माँ पीछे पकड़कर सारी तैयारियां और खाना बनवाने का काम करती हैं। पार्वती से हमेशा कोई भी चीज पर्याप्त नहीं होती है। जेठानी जी के घर में तो सासू माँ अपने घर से मंगवाती हैं। इस तरह सामान और मेहनत पार्वती करती है और जेठानी जी इतरा इतरा कर तारीफें लूटती है। कोई बात नहीं, घर की ही बात है, सोचकर कुछ नहीं कहती पार्वती, लेकिन बजाय एक अच्छे शब्द के इल्जाम लगा देते हैं। जेठ जेठानी दोनों एक बड़े परिवार से आई हैं। पार्वती जहां सब मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए परिवार का महत्व खूब जानती हैं। अक्सर कुछ भी बोल देते हैं जेठ जेठानी, लेकिन बड़े हैं ये सोचकर चुप रह जाती है। ऐसी भी नहीं है कि वह मदद करती है तो जेठानी जी भी जरूरत के समय उसके काम आती हो। आराम से खाने के समय आती हैं और थकान का बहाना करके चली जाती हैं। कोई कुछ बोले उससे पहले तो सासू माँ ही बेचारी की नौकरी, थकान और सरकार की जाति का रोना रोने लग जाती हैं। जबकि परिवार में उनके जैसे नौकरी वाले बहुत लोग हैं, उनके घर तो कभी कभी अपना ट्यूशन छोड़कर जाना पड़ता है पार्वती को, वरना सासू माँ लड़ाई करती है, बहुत गंदा लगता है उसे, कभी कभी तो जाना ही नहीं चाहती। लेकिन पतिदेव का क्या करे, लक्ष्मण जी का अवतार जो ठहरे, भाई भाभी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते। शिकायत पार्वती भी नहीं करती, लेकिन मदद हो या रिश्ता एक तरफ से कब तक निभेगा। पिछली बार भी बेटे की बर्थडे पार्टी रख ली घर में और सासू माँ को चाबी देकर स्कूल चली गई। जेठानी जी सुबह से शाम तक डेकोरेशन, खाने की तैयारी, साफ सफाई सब कुछ किया, पार्टी भी हो गई। बस घर के लोग और ननंद के परिवार का खाना ही बाकी था। जेठानी जी फोन पर किसी से बात कर रही थी और सब इंतजार कर रहे थे, इसलिए पार्वती खुद ही उनके कमरे की ओर चली गई बुलाने। क्या करूं,
दुनिया भर के भूखे लोग मेरे ही हिस्से आए हैं। कुछ हुआ नहीं कि खाने आ जाते हैं। मेरी देवरानी और उसका बच्चा तो ऐसे खाते हैं जैसे सदियों के भूखे हों। नौकरी नहीं करती ना, इसलिए सलीका भी कहाँ से आएगा। इसलिए मैं भी ज्यादा मतलब नहीं रखती। कुछ काम हो तो बुला लेती हूँ, खाने के बहाने तो काम कर जाती है। हंसते हुए बात कर रही थी जिठानी और पार्वती को लगा जैसे गरम शीशा डाल दिया हो। कानों में जैसे तैसे खुद को संभाल कर दस्तक दी दरवाजे पर और बगैर कुछ कहे खाने का इशारा करके लौट आई। तभी चली जाना चाहती थी वहां से, लेकिन दीदी के परिवार के सामने तमाशा नहीं करना चाहती थी। ऐसी परिस्थिति में जिसने कहा सहा हो वही जानता है कि गले से निवाला कैसे उतारा जाए। खैर जैसे तैसे निपटा कर आ गई, लेकिन अब ठान लिया कि कभी नहीं जाएगी वहां खाना खाने के लिए, तो बिल्कुल नहीं। कल फिर कुछ था वैसे ही उसे तो कभी कुछ कहती नहीं। जिठानी जी सासू माँ को ही चाबी और ऑर्डर दोनों देकर जाती हैं। कल भी कहकर चली गई और सासू माँ एकदम से हरकत में आ गई। वैसे तो कोई काम नहीं करती सासू माँ, पार्वती करवाती भी नहीं, लेकिन ऐसे समय में विशेष रूप से एक्टिव हो जाती हैं वो। यही देखकर समझ जाती है कि कुछ है। भनक तो लग गई थी, लेकिन अनजान बनी रही, क्योंकि उसे अपनी सहेली के घर जाना था, इसलिए चुपचाप तैयार हो गई। कहाँ जा रही हो? जल्दी आ जाना, बेटे के घर खाना है शाम को। उसे तैयार देख सासू माँ ने कहा, आप लोग चले जाइए, मैं और चिंटू बेटा कहीं और जा रहे हैं। मेरी सहेली के बेटे का जन्मदिन है। पार्वती का उत्तर था, क्या तुम चली जाओगी तो काम कौन करेगा? ये क्या बात हुई? भला घर का कार्यक्रम छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं? माँ जी बड़बड़ाई। उन्होंने मुझे तो कहा नहीं था। माँ जी नहीं तो बता देती। मेरी सहेली ने तो सप्ताह भर पहले से बोल रखा है। ठीक है मैं चली जाती हूँ, आप उन लोगों को फोन करके बता देना, कहकर बच्चे के साथ निकल गई। पार्वती उधर फोन तो लगा नहीं और शाम को लौटे पति पत्नी तब तक सिर्फ दाल चावल भिगो पाई थी। माता जी ये क्या है? अभी तक कुछ बनाया नहीं। पार्वती कहाँ है? आते ही गरजने लगी, जिठानी अपनी सहेली के घर गई है, यहाँ नहीं आ पाएगी। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं, अभी धीरे से बोली सासू माँ। पता नहीं क्या इशारा हुआ, आंखों ही आंखों में और कमरे में घुस गए दोनों। कुछ देर बाद बाहर निकले और तुम घर जाओ माँ, आज का प्रोग्राम कैंसिल। पूरा मामला ही बिगाड़ दिया तुम्हारी बहू ने। जाओ अब कुछ नहीं बनना, गुस्से से बोले जेठ जी। लेकिन मैंने तो 10-15 लोगों के हिसाब से दाल चावल भिगो दिए हैं। अरे कौन से चावल लिए? आपके घर से लाए या हमारे ही बिगाड़े? दौड़कर रसोई की ओर जाते हुए बोली बड़ी बहू और दाल चावल देखकर ऐसे रोने लगी जैसे सब लुट चुका हो। आप जाइए माँ जी, हमें सबको फोन भी करने हैं मना करने के लिए, वरना आ जाएंगे तो खिलाऊंगी क्या? रोते हुए बोली बहू और चुपचाप अपने घर चली गई। माँ जी आज उन्हें भी गुस्सा आ रहा था कि अगर खुद नहीं कर सकते तो दूसरों के भरोसे ऐसा आयोजन रखना ही क्यों पड़े। शाम को पार्वती लौटी तो राह देख रहे थे पति देव और सासू माँ से। बुरी बात जानकर अजीब लगा, लेकिन इससे पहले कि पति देव कुछ कहते उसने अपना पहले वाला अनुभव सुनाया कि कैसे जिठानी जी फोन पर उल्टा सीधा बोल रही थी। सासू माँ को तो अभी भी विश्वास नहीं था, लेकिन पार्वती ने यही कहा कि ऐसा नहीं होता तो कम से कम आप दोनों को तो खिलाते। पार्वती कभी इतना बोलती भी नहीं थी, इसलिए विश्वास करना ही पड़ा दोनों को। और भी पार्वती के लिए सुन लेते, लेकिन बच्चे के लिए ऐसा सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता, और मान गए। सुबह हुई और आ गए दोनों पति पत्नी झगड़ने। क्या हुआ भाई, इतनी सुबह सुबह अनमोल बाहर आया? कुछ समझा
अपनी बीवी को कल पूरा कार्यक्रम बिगाड़ दिया हमारा। पता है कितना मुश्किल हुआ सबको फोन करके मना करते। इससे पहले तो आ चुके थे वो लोग। बेचारी विशाखा को ही सब करना पड़ा। गुस्से से बोले जेठ जी। पार्वती को पूछ कर तय किया था भाई। वैसे किस उपलक्ष्य में था ये कार्यक्रम? अनमोल ने उल्टा प्रश्न किया। ये तो किट्टी पार्टी जैसा था। उसके स्टाफ वाले हर महीने करते हैं ऐसा। इस बार विशाखा की बारी थी। झेपते हुए बोले भाई साहब। तो भाई पार्टी स्टाफ की और इज्जत मैडम की। इसमें मेरी बीवी कहाँ से आई? बीच में ताकत नहीं थी तो हिस्सा ही नहीं बनना था पार्टी का। ऐसे दूसरे के भरोसे थोड़ी आयोजन किए जाते हैं। वैसे भी मेरी बीवी और बच्चा कोई भूखे नंगे तो है नहीं जो तुम्हारे घर बनेगा तो ही खाएंगे। मैं खिला सकता हूँ उन्हें। क्यों भाभी? यही कहती है ना आप सबको। भाभी की ओर देखकर बोले अनमोल। क्या कह रहे हैं देवर जी? मैंने क्या कहा? चौंक कर बोली जिठानी जी। पिछली बार आप फोन पर बात कर रही थी वो मैंने सुन लिया था। भाभी मैं तो इसलिए मदद कर देती थी कि चलो परिवार है, लेकिन आपको सिर्फ अपने काम से मतलब था। खुद ही देखिए कल काम नहीं हुआ तो अपनी सास को भी नहीं खिलाया आपने। बाकी तो बहुत दूर हैं और कुछ नहीं तो बाहर से नाश्ता लाए थे वही खिला देते। माँ ही थी आपकी, कितना खा लेती। छोड़िए ये आप माँ बेटे और बहू की बात है, मेरी नहीं। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि अब कभी मेरी उपेक्षा मत करना। ना खाऊंगी ना खिलाऊंगी, बहुत निभा लिया, अब नहीं कहकर वापस अपने कमरे में लग गई पार्वती। गलती पकड़ी जाने पर कुछ बोल नहीं पाए जेठ जिठानी और चुपचाप चल दिए अपने घर। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।